मार्बल सिटी में कई दिनों से बिना पानी के सूख रहे थे पेड़ पौधे। पूर्व विधायक सुरेश टाक ने ली सुध। पूर्व विधायक सुरेश टाक का पर्यावरण के प्रति दिखा प्रेम। पूर्व विधायक टाक ने मुख्य मार्ग पर लगे सैकड़ों पेड़ पौधों की बुझाई प्यास। पूर्व विधायक टाक ने आज पहल करते हुए ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत लगे पेड़ पौधों की सुध ली और उन्हें पानी पिलाया। विधायक विकास चौधरी को चुनाव जीतने की बधाई देते हुए सुरेश टाक ने कहा कि अब सत्ता में आप हैं, नशे के सौदागरों के खिलाफ क्यों नहीं हो पा रही है कार्रवाई, शहर में बढ़ते अपराधों पर क्यों नहीं लग पा रही है लगाम। टाक ने कहा ये पेड़ पौधे शहर और शहरवासियों की धरोहर, इनकी सार संभाल के लिए जिम्मेदारी। टाक ने कहा राजनीति से ऊपर उठकर शहरवासियों और शहर के डेवलपमेंट पर भी दे ध्यान। टाक ने कहा धार्मिक आस्था पर टिका है मेरा जीवन। आस्था के अनुसार लोगों के अपने अपने होते हैं इष्ट, किसी के इष्ट पर नहीं करनी चाहिए टिप्पणी। मेरे इष्ट की मेरे ऊपर है कृपा। टाक ने कहा ये ड्रामेबाजी नहीं, नेताजी की नींद उड़ाने के लिए पेड़ पौधों की सार संभाल की ली जिम्मेदारी। यह किशनगढ़ की जनता के हैं पेड़ पौधे, इनका ध्यान रखना है विधायक का कर्तव्य। उन्होंने कहा जनता के सहयोग के लिए हर पल रहूंगा तैयार। पूर्व विधायक टाक ने कहा हार जीत चुनाव के दो पहलू, ये पेड़ पौधे हैं जीव, इनकी सार संभाल करना है हम सब लोगों की जिम्मेदारी। और मेरा तो आपके माध्यम से नेताजी को यही कहना है कि अब किसी भी बात पे ज़्यादा ध्यान देने की बजाय शहर के डेवलपमेंट में और आम आदमी की सुविधाओं पे ध्यान दें। और जहाँ तक बात आप रोज़ रोज़ मीडिया में ड्रामेबाजी की बात करते हैं, रोज़ आए दिन नशा नशा नशा, इसको खोल के बताएं, इसको उजागर करें ताकि आम जनता को पता लगे आपने चुनाव जीत लिया, कैसे जीत लिया ये सारी जनता जानती है। लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद निर्णय आपके पक्ष में है तो आप सब चीज़ों को खोलिए। मेरा खुला चैलेंज है इस बात से आपको, किसी भी तरह का इन्वॉल्वेशन, किसी भी तरह की, मुझे मेरी किशनगढ़ की जनता आपसे ज़्यादा जानती है, मुझे और मेरे परिवार को, मेरे संस्कारों को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। इस तरह की स्टंटबाजी करके, इस तरह के झूठे मनगढ़ंत बातों को मिथ्या परोस कर जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? कुछ एक दो लोगों के कहने से या एक दो लोगों के आपके साथ खड़े होने से ये जो झूठ है वो सच साबित नहीं हो सकता। और इस झूठ को आप सच साबित करके बताइए। मैं आप तो बात राजनीति की करते हो, मैं शहर छोड़ के चला जाऊंगा अगर मेरा कहीं भी 1% भी इन्वॉल्वेशन के ऐसे गंदे कामों में हुआ। मेरा जीवन पूरा धार्मिक आस्थाओं पे टिका हुआ है। आप तो भगवान का मजाक उड़ाते रहे हो, मेरे इष्ट का मजाक उड़ाते रहे हो, इसलिए आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती है कि मैं ऐसी बातें कहूँ आपको। लेकिन मेरा मन है कि मैं ईश्वर को साक्षी मानने वाले व्यक्ति जो हमेशा ईश्वर को आगे रख के काम करता है, वो मेरे शहर के बारे में इस तरह का सोच सकता हूँ, मैं कभी नहीं सोच सकता। हाँ बात मेरा ईश्वर, मेरा इष्ट, तो इष्ट तो मेरा ही होता है। हर व्यक्ति का अपना इष्ट है और वो उसका है। मैं किसी के साथ ये नहीं कह सकता कि ये इष्ट तुम्हारा या हमारा है। इष्ट मेरे श्रीनाथ जी है तो श्रीनाथ जी रहेंगे। आपको उनका मखौल या मजाक उड़ाने की अनुमति कभी कोई नहीं देता, कोई धर्म नहीं देता, किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। और रही में सरकार आपके हाथ में, आप विधायक हो, यहाँ के अधिकारी हैं आपके, सब कुछ आपके हैं, उसके बावजूद अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप कार्रवाई करिए। मेरा कहाँ सहयोग चाहिए आपको, मैं उसमें सहयोग भी देने को तैयार हूँ। ये मैं आपकी नींद से जगा रहा हूँ आपको। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं है। ये मेरी संतान है और मेरी नहीं, शहर की संतान है, हमारी सबकी संतान है ये। और इनको पालना और पोसना मेरे शहर के हर व्यक्ति का कर्तव्य है और धर्म है, और हम करेंगे। मैं तो आगाह कर रहा हूँ कि मैं ऐसे काम, इस काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ। आपका काम आप करिए और मैं उम्मीद करूँगा कि आप हर सप्ताह इन पेड़ों को देखेंगे और इनकी सार संभाल करेंगे, इनकी निराई गुड़ाई करेंगे। इनमें अपने सरकार के पैसे का हिस्सा नहीं है। ये जितना भी प्लांटेशन लगाया गया है, लाया गया है, एक फूल का पेड़ भी अगर लगा है तो मेरी निधि आए, मेरे कार्यकर्ताओं का पैसा, मेरे मित्रों का पैसा और इस शहर की आम जनता से लिया हुआ पैसा, उससे ये प्लांट लगे। 50 लाख रुपए से ज़्यादा के पेड़ आए हैं जिनको मैंने लगाया है ये पेड़। और ये पेड़ न तो जी शेड्यूल का हिस्सा है सड़क का और न ही पार्ट एंड पार्सल है। मेरा कमिटमेंट था मेरी जनता के साथ, शहर का सौंदर्यीकरण करूँगा, इतना अच्छा करूँगा। सपने तो बहुत सारे बड़े थे पर वो आधे अधूरे रह गए। जब मौका आएगा जब पूरे करूँगा। जनता को गुमराह नहीं करें, आप अपना काम करिए। आपको मौका दिया ईश्वर ने, आप अच्छे से काम करिए। तो उम्मीद करूंगा कि इस शहर के लिए आप मेरे से बेहतर काम करेंगे और इस शहर की जनता को सुकून महसूस कराएंगे। यहाँ पर आप आरोप लगाना आसान काम है, जिम्मेदारी लेकर उस पर बात करना बहुत मुश्किल काम है। अब आपके पास जिम्मेदारी है, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे से इस शहर का ध्यान रखेंगे। आपको विरासत में इतना काम मिला है, आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जो काम चालू है उनको करवाइए, जो काम को स्टार्ट नहीं हो पाए उनको स्टार्ट करवाइए। अगर आपके पास लिस्ट चाहिए तो मैं आपको लिस्ट उपलब्ध कराऊंगा, कितने काम कितने किया जारी हो चुकी, कितने काम पेंडिंग है, कितने काम प्रक्रिया दी। आप सबको बधाई। आज का ये कार्यक्रम केवल इसीलिए था कि मैं लोगों की नींद जगाऊँ, नेताओं की नींद जगे।